स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आज हम कुछ ऐसी बातों को विचार विमर्श का विषय बनाएंगे कि जो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, युवक हों, युवतियां हों या वृद्ध पुरुष हों, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, जो सभी के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है धैर्य। धैर्य धर्म का पहला लक्षण बताया गया है और धैर्य का अर्थ है कि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में यदि हमारे सामने कोई आवेग आता है, मान लिया कोई आवेग आता है, हमको क्रोधी बनाने का आवेग आता है, मान लिया हमको लोभ या मोह या किसी प्रकार के इस प्रकार के आवेग से हमको वो उसमें लाना चाहता है, तो हम यदि उस समय अपने आप को स्थिर रख पाते हैं और वैसा उस परिस्थिति के अनुरूप नहीं ढल पाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती है, आपका बहुत नुकसान हो जाता है और जैसे ही आपका नुकसान हुआ तो आप बहुत विचलित हो जाते हैं और जब विचलित होते हैं तो उस समय आप आस पड़ोस के लोगों को तो कहते ही कहते हैं, लेकिन यहाँ तक कि आप भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं और भगवान को भी कहने लगते हैं कि अब तो कुछ दुनिया में रहा ही नहीं है। पर मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को कि जिनकी फैक्ट्री में आग लग गई, जिनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए, लेकिन वो जरा भी विचलित नहीं हुए हैं, अपनी उन्हीं स्थिति में विचलित नहीं हुए हैं और जैसे कि पहली स्थिति थी वैसे ही उनकी स्थिति बनी रही। कई लोगों का बहुत सारा पैसा चोरी हो गया, नुकसान हो गया, बहुत बड़े हानि उनको उठानी पड़ी और कई लोगों ने प्रेरणा भी दी कि इंश्योरेंस के द्वारा आपको पैसा मिल जाएगा या आपको और किन्हीं साधनों के माध्यम से पैसा मिल जाएगा या आपकी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। परंतु फिर भी उन लोगों की गलत बातों को स्वीकार नहीं किया और अपने उसी भाव में, जो उनका अपना प्रसन्नता का भाव है, जो उनका धैर्य का भाव है, उस धैर्य को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए जो धैर्य एक शब्द है, ये हमको ये सिखाता है कि हम चाहे सम स्थिति हो या विषम स्थिति हो, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, हम अपने आप को अपनी सात्विक स्थिति, अपनी अविचल स्थिति से कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो धैर्य को डिगने की कमी है और दोष आता है, वो ये आता है कि जो परम सत्ता है, जिसके सहारे से हमें अपने धैर्य की रक्षा करने की सहायता होती है, वो हमारा बना रहता है। इसलिए हम जहाँ और बहुत सारी बातें कहते हैं, वहाँ ईश्वर को तो कम से कम दोष ना दें, बल्कि अपनी स्थिति को बनाए रखें और हम बहुत जल्दी उससे निजात पा जाते हैं। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन, देखिए, शासन नियम का नाम है और अनु उसके साथ में उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनुशासन कहते हैं शासन के पीछे कहीं कोई शासन है, कहीं कोई नियम है, आप उसके पीछे अपने आप को चलाइए। मैं देखता हूं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बिना कहे हम जूते बाहर छोड़ देते हैं और जब मंदिर में जाते हैं तो वहां न शोर करते हैं, ना हम ऊंचा बोलते हैं और न ही किसी चीज को छूते हैं, तोड़ते हैं। परंतु जब हम विद्यालय में होते हैं
या हम घर में होते हैं तो घर में हम जो गंदे जूते हैं उनको लेकर के आ जाते हैं और सारा घर गंदा कर देते हैं। स्कूल में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका सदुपयोग होना चाहिए वो चीज़ें हम तोड़ देते हैं, उनका हम दुरुपयोग करते हैं। तो अनुशासन क्या बताता है? अनुशासन बताता है कि हम जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को धारण करें, उन नियमों को फॉलो करें, उन नियमों पर चलें। जैसे परिवार में कहा गया है कि परिवार में जो माँ है वो शासन करे, वो साम्राज्य है, वो जो नियम बनाए परिवार के हितों को देखते हुए जो उसने नियम बनाए हैं कि कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, उन सारी बातों के पीछे हम यदि चलें परिवार के लोग तो परिवार में स्वर्ग आ सकता है। मैं देखता हूँ, खुद मेरे पिताजी ने एक सुंदर नियम बनाया घर में, और वो नियम क्या था? व्यायाम नहीं तो भोजन नहीं, नो एक्सरसाइज नो फूड। जो बच्चा व्यायाम नहीं करेगा तो हमारी माता जी को ये सख्त नियम और आदेश था कि उस बच्चे को भोजन नहीं देना है। तो उससे हम लोगों को एक ऐसा अनुशासन का प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में कि हमने कभी भी बिना व्यायाम किए भोजन ग्रहण नहीं किया। तो अनुशासन का बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है यदि आप अपने मन में कहीं मन के किसी कोने में ये बैठा लें कि नियमों के पालन करने में आनंद है, नियमों के तोड़ने में बहुत बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। ये किसी कोने में यदि हम बैठा लें अपने मन के, तो आप देखेंगे कि हमें हर कदम पर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अनुशासन अर्थात जो नियम बने हैं उनके पीछे हम अपने आप को चलाएं। तीसरी बात है क्रोध की। क्रोध बहुत खराब चीज है, दुनिया में इससे खराब कोई चीज नहीं है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध के विषय में कहा गया है कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को बहरा बना देता है, सुनता ही नहीं है, उसको लंगड़ा बना देता है, उसकी सारी जो शक्ति है उसको क्षीण कर देता है। और आप देखें कि जब ये आवेग हमें आता है तो हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और जो चीजें खून में परिवर्तित हो रही थी वो चीजें विष में परिवर्तित होने लगती हैं। भोजन के वो अंश, भोजन के वो रस, भोजन से निकले वो रक्त जो हमें बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाली थी, वो सारी की सारी चीजें केमिकली रिएक्ट होती हैं और वो विष में बदल जाती हैं। अनेक लोगों ने, अनेक वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि उस जो वो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको निकाल करके आप 1000 लोगों को वो इंजेक्ट कर देंगे, 1000 लोगों को इंजेक्शन से वो पहुंचा देंगे तो वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। इतनी खतरनाक स्थिति क्रोध से बनती है, लेकिन हम उस पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते। जैसे जैसे वातावरण बनता चला जाता है हम वैसे ही क्रोधी अपने स्वभाव को बनाते चले जाते हैं। इसलिए यदि हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा चिंतन करें तो हम इस क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्रोध आता क्यों है? क्रोध हमें वहां आता है जहां हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, या कोई हमको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है, या कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी चुगली करता है तो हमें क्रोध आता है। यदि हम थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें तो हम इस पर बहुत ही जल्दी, क्या है कि क्रोध को दूर करने के लिए रियलाइज करना, किसी भी चीज को विश्लेषण करना, किसी भी बात की समझ करना, उसको उसकी तह में जाना, उसकी गहराई में जाना, यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, आपकी पत्नी भोजन बनाती है और उसमें कभी नमक कम हो गया या अधिक हो गया, तो जैसे आप खाना शुरू करते हैं तो आपको क्रोध आता है। आपको क्रोध आया और आपने उस क्रोध के वशीभूत होकर के जो कुछ नुकसान करना था कर दिया। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रियलाइज करें कि नमक यदि कम हो गया तो मेरे शरीर में अंदर जाके तो कोई हानि नहीं करेगी, यदि इसमें नमक अधिक भी हो गया तो ये बाहर ये मेरे शरीर में जाकर के मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे एक घटना याद आती है, एक ब्लाइंड है, अंधे हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, वो दही खाते हैं दोपहर के भोजन में। उनकी पत्नी को फ्रिज से दही निकालना याद नहीं रहा, तो जैसे वो दोपहर में आए उनको भोजन परोसा तो वो दही ठंडी उनको दे दी। तो जैसे वो उसको उन्होंने ग्रहण किया, खाया तो उनको ठंडी लगी, तो तुरंत वो बोल पड़े, क्रोध आया उनको, क्रोध के वशीभूत बोले, तू तो मुझे मारना चाहती है। वो पत्नी कहती है, आचार्य जी मैंने इस व्यक्ति से विवाह किया,
तो क्या मैं इसको मारना चाहूंगी? देखिए, ना तो वो मारना चाह रहा है, परंतु उससे शब्द उसके मुख से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि क्रोध के वशीभूत वो नियंत्रण न कर सका। दही को ठंडा खा लेने पर शायद कुछ नुकसान ना होता, परंतु ठंडे दही को खाने पर जो प्रतिक्रिया हुई, जो शब्द निकले, उससे दोनों को नुकसान हुआ, पत्नी को भी नुकसान हुआ और पति को भी। तो यदि हम रियलाइज करें चीजों को तो हम उस क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध आने पर हम लंबे लंबे श्वास लें, क्रोध आने पर हम म्यूजिक सुने, क्रोध आने पर हम वहां से हट जाएं। क्रोध आने पर जो है एक हम सडन रिएक्शन, अचानक प्रतिक्रिया, ये बहुत खराब चीज है। अचानक प्रतिक्रिया ना करें। मैं अनुभव करता हूं और मैंने विचार किया है कि जब जब भी अचानक प्रतिक्रिया हुई है, सडन रिएक्शन हुआ है, और जिसने भी किया है वो 100% उसने गलती की है, 100 के 100% उससे गलती हुई है। पर यदि उस अचानक प्रतिक्रिया के होने से पहले वो आधे सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए प्रतिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, तो उसके जो 100% गलती होने वाली थी, अब वो केवल 50% ही होगी। तो हमें कभी भी अचानक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अचानक प्रतिक्रिया करने से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे कष्ट हैं परिवारों को, और अचानक बच्चे को थप्पड़ मार देने से उसके कान का पर्दा फट गया, अचानक पत्नी को पीट देने से उसके मस्तिष्क में बहुत बड़ी खराबी आ गई, अचानक काम करने से हमें बड़े हानि हुई है, बड़े परेशानी हुई है। इसलिए जहां क्रोध को हमें कंट्रोल करना है, वहां हमें जो अचानक प्रतिक्रिया होती है उसको भी नियंत्रण में लाना है। अगली बात है आदत की। ये आदत का जो विषय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया है हैबिट्स डाई हार्ड, आदतें कठिनता से जाती हैं, आती भी कठिनता से हैं। अच्छी आदतें बड़ी कठिनता से आती हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है, तब जाकर के अच्छी आदतें आती हैं। परंतु गलत आदतें बहुत जल्दी आ जाती हैं और बहुत जल्दी हम उनको स्वीकार भी कर लेते हैं। हम छोड़ते हैं आदत अच्छी है कि बुरी है। आदत तो आदत है, और वो आदत बहुत ही सरल तरीके से आ रही है, और जब आ जाती है तो फिर कभी भी नहीं जाती। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां उन्होंने प्रस्तुत की है। और पंक्तियां क्या हैं? वो पंक्तियां हैं, बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, करता रहा फिर भी मन मानी, करता रहा फिर भी मन मानी, आया बुढ़ापा खत्म कहानी, आया बुढ़ापा खत्म कहानी, दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचा दो। तो कहा गया है कि जो गलत आदत हमें बचपन में प्राप्त हो गई, वो जवानी में भी रहती है और वो बुढ़ापे में भी रहती है, जाती नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि गलत आदतें हमें आए नहीं, अच्छी आदतें आए, लेकिन गलत आदतें ना आ जाएं, जाती नहीं है। इसीलिए कहा हैबिट्स डाई हार्ड, आदतें बड़ी कठिनता से जाती है। अगली बात कही है प्रेरणा की। मानव का जीवन प्रेरणा से बहुत चलता है, प्रेरणा बहुत आवश्यक है जीवन में। आज हम देखते हैं अनेक महापुरुष हमारे सामने होते हैं और उनका जीवन बड़ा उज्जवल है और उन्होंने बड़ा काम किया है अपने जीवन में, तो उन्होंने कहीं से ना कहीं से प्रेरणा प्राप्त की है। हर महापुरुष के जीवन को उठा करके देखें तो प्रेरणा उनको प्राप्त है। इसलिए हम यदि अपने मस्तिष्क को खुला रखते हैं, हम अपने चिंतन को खुला रखते हैं, तो हमें कहीं से भी प्रेरणा मिलती है। महर्षि दयानंद को, मूल शंकर को एक चूहे से प्रेरणा मिलती है, न्यूटन को एक गिरते हुए फल से प्रेरणा मिलती है, जेम्स वाट को एक केतली से उबलते हुए पानी से प्रेरणा मिलती है। आप कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना, यदि आप चाहते हैं उन महापुरुषों के जीवन की तरह से अपने जीवन को भी महापुरुषों वाला बनाना चाहते हैं, तो प्रेरणा
बहुत जल्दी हमको लेनी है। और प्रेरणा का अर्थ है सीखना। प्रेरणा का अर्थ क्या है? सीखना। और सीखना कभी समाप्त नहीं होता है। बचपन से लेकर के वृद्धा अवस्था पर्यंत सीखना चलता रहता है और हम चीजों को सीखते रहते हैं। इसलिए यदि हमें एक बच्चे से भी कोई बात सीखने को मिल रही है तो हमें निसंकोच उससे सीखनी चाहिए। मंत्र दह पिता, मंत्र देने वाला ही पिता होता है, विचार देने वाला ही गुरु होता है। विचार जहां से भी हमको मिलते हैं समझ लीजिए कि वही हमारा गुरु है, वही हमारा पिता है। इसलिए हम प्रेरणा लें जीवन में, महापुरुषों से, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लें, स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरणा लें। आप देखें, एक एक का जीवन पढ़ जाइए आप, इतनी प्रेरणा मिलती है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रेरणा ली महर्षि दयानंद से, और महर्षि दयानंद ने प्रेरणा ली गुरु विरजानंद जी से। तो इन लोगों ने प्रेरणा ली और स्वामी श्रद्धानंद जी से अनेक लोगों ने प्रेरणा ली। तो ये एक जो प्रेरणा लेने की एक श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम प्रेरणा भी लें। एक चीज बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास देखिए कहाँ रहता है, विचार करें भी आत्मविश्वास कहाँ रहता है? आत्म और विश्वास। विश्वास आत्मा है, कोई चीज है आत्मा, और उसके अंदर विश्वास रहता है। एक मंत्र में आता है श्रद्धस तस्मै धत्, हमें उसमें श्रद्धा धारण करनी चाहिए, हमें उसमें विश्वास धारण करना चाहिए। तो आत्मा में विश्वास, इसलिए आत्मा को जानना चाहिए। तो कोई शक्ति है जो आत्मा में निवास करती है। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। अब समुद्र को कौन पार करेगा, बड़ा एक संशय बना हुआ है। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारी आत्मा में तो इतनी शक्ति है, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम तो इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो। उस नौजवान के अंदर लगा, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति है, आत्मविश्वास जगा और हनुमान जी ने उसको पार कर दिया तैर करके। तो ये जो शक्ति है ये हमारी आत्मा में होती है। यह आत्मदा परमपिता परमात्मा को उस शक्ति को बढ़ाने वाला कहा गया है, आत्मा का बल देने वाला कहा गया है। इसलिए आइए हम मानव जीवन के इन हीरो को ग्रहण करें, अपने जीवन में लाएं और जीवन में ला करके अपने आप को सदाचारी बनाएं।